दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, चाय बन चुकी है और आज सुबह सुबह आरोही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आरोही है पीछे वाले घर में, वहीं पर पापा हैं, आरोही के पापा, सभी लोग वहीं पर हैं। तो चाय तो सभी लोग पी चुके हैं और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो अभी हम नहाएंगे। और आरोही के पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं बुखार की वजह से। बैठा कहा तुम गोदी ले लो, देखो वो चल के थोड़ो देखो चल के चली पाई हो। घोड़े तो पिराता है। गोदी ले लो। तो दोस्तों, आज है 13 अगस्त, दिन है मंगलवार का। और आरोही की तबीयत कल से ही बिगड़ी है क्योंकि रात को ही इसको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। तो जो हम पहले दवाई लेकर आए थे वही दवाई मैंने इसको खिलाई थी, तो थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन ये नहीं पता था कि सुबह तक इसकी और भी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इतने टाइम आरोही की इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है कि इतना ज़्यादा रो रही थी कि बिल्कुल भी अपने पैर के सहारा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इतने ज़्यादा इसके पैर दर्द हो रहे हैं। और जो दवाई रखी थी वही मैंने इसको फिर खिला दी थी। थोड़े बहुत इसने 2-3 बिस्किट खा लिए थे, उसके बाद में मैंने दवाई खिला दी थी। तो थोड़ा बहुत दवाई का असर हो चुका है। और इधर से तो आरोही के पापा इसको गोद लेकर गए हैं, हम भी साथ में गए थे। वो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने दिखा नहीं पाई थी। और इधर से अभी पकड़कर बिल्कुल लाए हैं, लेकिन अब ये बोलने लगी कि मम्मा हमारे थोड़े थोड़े पैर ठीक हैं। और हमें भी खुशी है कि थोड़ा थोड़ा ये चल रही है। और थोड़ी देर बाद फिर से इसका जो दवाई का असर था वो ख़त्म हो गया था धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसके पैर दर्द होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में हो रही हैं। थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी है और बुखार की वजह से भी, क्योंकि बुखार इतनी तेज़ आया है आरोही को कि पैर बिल्कुल भी इसके काम नहीं कर रहे हैं। और अब फिलहाल आरोही की तबीयत ठीक है, क्योंकि जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम आरोही की तबीयत ठीक है। और ये वाला ब्लॉग आप सभी को मिलेगा 15 अगस्त को। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आरोही बैठी हुई है, तो मैंने कहा अभी इसको तैयार कर देंगे, दवाई लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि चाय नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद में फिर दवाई लेकर इसकी आएंगे। और यहाँ पर आरोही को मैंने तैयार कर दिया है। आरोही फिर से लेट गई है क्योंकि हल्का सा बुखार फिर से चढ़ने लगा है। तो फिर से हमने ड्राप पिला दिया था इसको, और दुकान पर तक तो ये चली गई थी। फिर उधर से दूसरी जो दवाई लेकर आए थे वही वाली फिर खिलाई थी। और आज हमने तो सुबह से कुछ भी नहीं कर पाया है। तो आज बुआ बैठ गई हैं खाना बनाने के लिए। ननद जी से इतने अच्छे से रोटियां हमारी नहीं बनती हैं जो मोटी वाली रोटी होती हैं। तो आज बुआ ने मोटी वाली रोटी बनाई है और थोड़ी सी मक्का की रोटी बनाई है। तो यहाँ पर बुआ हमारी मक्का की रोटी बना रही हैं। वैसे मैंने ये रोटी जो मक्का की होती है काफ़ी दिनों के बाद आज खाई थी, बहुत ही अच्छी लगी। और हमारे यहाँ बाजरा हो जाता है, बाजरा किया जाता है खेतों में, लेकिन मक्का नहीं की जाती है। मक्का होती है हमारे तरफ लेकिन की नहीं जाती है हमारे खेतों में, क्योंकि मक्का बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और बाजरा जो होता है एक बार उसकी बुवाई कर दो तो इतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर 2-4 रोटियाँ बुआ ने मक्का की बना ली थी और सब्जी बनी है लौकी की। तो फिर आरोही के पापा ने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैंने कहा बाद में खाएंगे आके जब दवा लेकर आ जाएंगे। और हमें भी थोड़ी बहुत दवाई लेनी थी। जो हम सिरप पी रहे हैं वो सिरप ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा बता भी देंगे, और उसी हिसाब से दूसरी सिरप लेकर आए थे। और यहाँ पर ये सभी लोग खा रहे हैं खाना, पापा बैठे हैं और आरोही के पापा। आरोही ने भी बिल्कुल खाना नहीं खाया था। तो इसके तो फिर वहाँ पर दवाई जब इसको मिली थी तो उसके बाद में मैंने जब घर पर आए तब इसको खिलाया खाना, फिर दवाई खिलाई थी। और चलते हैं घर को। यहाँ पर ये खाना रखा हुआ है आरोही के पापा का। तो थोड़ी सी मक्का की भी रोटी इन्होंने खाई थी।
और यहाँ पर अब जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। आरोही के फिर से पैर दर्द होने लगे हैं और आरोही के पापा ने कहा चलो हम उठाकर इसको बैठा लेते हैं, क्योंकि हमसे तो ये काम नहीं हो पाते हैं, उठा भी नहीं आरोही को पाते हैं, इतनी दम हमें भी नहीं है। वैसे तो उठाकर हम ले जाते हैं, गोद में ले जाते हैं इसको, लेकिन इस वक्त आरोही को बिल्कुल भी हम नहीं उठा पाते हैं। और आ चुके हैं दवाई लेने के लिए और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सभी लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत इन दिनों में चल रही है। और सबसे ज़्यादा जो है बुखार और कमज़ोरी, सभी के बोतलें लग रही हैं। जिसको ज़्यादा कमज़ोरी है उसके बोतलें लग रही हैं और जिसको थोड़ी। तो आरोही की दवा लेकर हम आ चुके हैं, आरोही को दवा खिला दी है और यहाँ पर आरोही हो गई है। थोड़ा सा टाइम हो चुका है, आरोही के पापा आए थे छोड़ने के लिए, वो चले गए हैं दुकान पर और होने लगी है बारिश। तो सारे कपड़े हम उतार कर ले आए हैं, ये यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं सारे कपड़े। कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े अभी भीगे हैं और बारिश होने लगी है, इतनी तेज़ तेज़ बारिश होने लगी है, बादल आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, लेकिन अब बारिश होने लगी है और बादल भी पूरे में छा गए हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ भी पानी आ गया है। तो दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है और गर्मी तो नहीं लग रही है, लेकिन बारिश हो रही है, पानी अंदर भी आ गया है थोड़ा बहुत। आरोही अभी भी सो रही है। तो अभी करेंगे हम आराम, क्योंकि कुछ काम भी नहीं हो पाएंगे। और वैसे तो आरोही के लिए कुछ हम बनाने वाले थे, लेकिन पानी नहीं मिल पाएगा, पानी बिल्कुल भी भरकर नहीं रखा है। तो कुछ जब बारिश खुल जाएगी तब आरोही के लिए कुछ बना देंगे खाने के लिए। सुबह आरोही ने भी कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा सा 2-3 कौर खा लिए थे रोटी से और कुछ भी नहीं खाया है। तो बोल रही थी कि मम्मा भूख लगी है। तो बारिश खुलने का इंतज़ार करते हैं, बारिश खुल जाए उसके बाद में कुछ बना देंगे, तब तक आराम करते हैं। आरोही भी अभी सो रही है। और इन दिनों में आरोही की वजह से हम इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप सभी को बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जब आरोही परेशान हो जाती है, और ये जब परेशान होती है तब बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसको सभी दिक्कतें हो जाती हैं, सर्दी भी हो जाती है, बुखार भी, पैरों में भी दिक्कत, सभी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी लेकर आई हैं बगिया को आरोही को, क्योंकि आरोही को लगी थी लेटरिन। और आप सभी को पता है कहीं पास पर हमारे यहाँ लेटरिन नहीं बनी है, तो यहीं पर लेकर आई हैं गोद में लेकर इसको, क्योंकि इतने टाइम भी ये चल नहीं पा रही थी। बोल रही थी कि मम्मा बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है। तो मैंने कहा चलो हम तो लेकर नहीं चल पाएंगे और थोड़ा सा रपटन्ना भी हो जाता है, अभी बारिश भी हो चुकी है, तो जो बगिया आने की रास्ता है आने जाने की बहुत ज़्यादा रपटन्ना हो जाता है। और उसके बाद में घर से फिर से आ चुके हैं बगिया को, क्योंकि आज कुछ सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज ये पत्ते बना देते हैं अरबी के। तो घुइयाँ भी बोल सकते हैं, अरबी भी बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो वैसे घुइयाँ ही बोली जाती है। तो ये वाली घुइयाँ 12 मासी है। पिछली साल भी आप सभी को काफ़ी बार यहाँ का दिखाया है, यहीं से पत्ते तोड़ तोड़ कर बनाए हैं, और अब की बार भी यहाँ पर पत्ते तैयार हो चुके हैं। तो फिर से पहली बार आज तो बना रहे हैं, अभी इससे पत्ते नहीं बनाए थे, और वैसे हमारे यहाँ अभी पत्ते भी नहीं बने थे इस बार, लेकिन आज हम बनाएंगे पहली बार पत्ते। तो जितने भी पत्ते लगे हैं वो सारे पत्ते हम तोड़ लेंगे, जो भी अच्छे अच्छे पत्ते हैं,
और ये वाले पत्तों में क्या ख़ास बात है, ये पत्ते जो है ना कि अगर 2-4 दिन पहले के हैं वो भी पत्ते अच्छे से पक जाते हैं, और जो ये देसी घुइयाँ होती है उसके पत्ते ताज़े ताज़े होते हैं वही पकते हैं, और ये वाले ताज़े ना हों फिर भी पक जाएंगे। एकदम से नरम पत्ते होते हैं और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। कुछ पत्ते होते हैं जो देसी वाली घुइयाँ होती है, हम लोग ज़्यादातर देसी घुइयाँ खाते हैं, तो उसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से परपराहट जैसी आती रहती है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर इतने सारे पत्ते निकले हैं तो मैंने कहा इनको अच्छे से यहीं पर धुल लेते हैं। तो पानी से अच्छे से मैंने 3-4 बार इनको धुल लिया है। वैसे बालू वालू नहीं लगी थी, लेकिन हमें धुलना चाहिए, अच्छे से पहले धुल लिए हैं। और अब इनको यहाँ पर जो है ना कि जो इसकी नस है वो निकाल देते हैं। थोड़े बहुत इसमें डंठल भी लगे हैं तो वो भी निकाल देंगे। और आरोही यहाँ पर बैठी हुई है, मैंने चटाई बिछा दी है क्योंकि अकेले भी इसको अच्छा नहीं लगता है, और पूरा दिन हो गया है घर में ही बैठी है, लेटी है, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यही बोलती है मम्मा हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा यहीं पर बैठो, हम भी पास में बैठते हैं और बातें करते रहेंगे। और फ़ोन में भी देखती जा रही है, और फ़ोन भी इसको इन दिनों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब कहती है कि मम्मा देखेंगे तो मैंने दे दिया है इसको देखने के लिए कि कुछ ना कुछ ये भटक जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा परेशान भी करती है और अच्छा भी नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चे परेशान होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत माँ को होती है कि हमारे बच्चे वैसे तो दिन भर ये खेलती रहती है, पता भी नहीं चलता है कि आरोही कहाँ है कहाँ नहीं, हमें ढूंढना इसको पड़ता है कि ढूंढ कर लाते हैं, खाना खिला दें या कुछ भी। और खाना तो थोड़ा बहुत मैंने इसको फिर खिला दिया था, थोड़ा बहुत खा लिया है। इसके मुंह का स्वाद भी बिगड़ा है, एकदम से कुछ भी चीज़ें खाती है तो कड़वा कड़वा लगता है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, आटे का ही पेस्ट बनाया है, बेसन नहीं है, क्योंकि बेसन इतना जो है ना कि थोड़ा सा रखा था, लेकिन मैंने कहा क्या मिलाएं, सिर्फ आटे से ही बना लेते हैं। सबसे अच्छा होता है जो हमारे घर का आटा होता है, और उसी में मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं, लहसुन प्याज हल्दी मिर्च धनिया सभी चीज़ें नमक मिलाकर और अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। और इसी से हम बनाने लगे हैं पत्ते लपेट लपेट कर। तो ये लपेट लपेट कर पत्ते बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और कुछ लोग इनको काट कर भी बनाते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उस तरीके से भी बनाए जाते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब हम लपेट कर बनाते हैं तो अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर 2-4 मैंने लपेट भी लिए हैं, आप सभी को थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। यहाँ पर इतने सारे पोने हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इनको हमारे यहाँ पोने बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे हम रख देंगे इसी स्टैंड पर जिस पर हम रोटियां रखते हैं, और आराम से इनको रख कर पका लेंगे कढ़ाई में। बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है। तो अभी तो यहाँ पर पहले तो हमारा चूल्हा नहीं जल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया है चूल्हा जलाते जलाते, और यहाँ पर इतना जल चुका है चूल्हा फिर भी नहीं जल पाया था, फिर से हम हट गए थे। मैंने कहा अच्छे से पहले चूल्हा जल जाए उसके बाद में रखेंगे, क्योंकि चूल्हा पर जब कढ़ाई हम रख देंगे उसके बाद में फिर पानी डालेंगे, पहले से पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे पोने ख़राब हो जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने जलाई थी पॉलीथीन 2-3, तो अच्छे से मैंने कहा जल जाएं, नहीं तो ये कढ़ाई में चपक जाती हैं। और अब जल चुका है हमारा चूल्हा अच्छे से, थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है। और तब तक हमारे गांव की एक पड़ोस की ही बिटिया भी आ गई थी, तो उनसे भी साथ साथ में हम लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पर बुआ हमारी नंदा जी सभी लोग बैठे हैं, तो मैंने कहा तब तक पत्ते उबल जाएंगे, तब तक हमने उनसे बात भी कर ली थी। और यहाँ पर हमारे पत्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, और थोड़ा सा हल्दी मिर्च मैंने बचाकर भी रख लिया था, क्योंकि छौंकने के लिए, और छौंकते हैं तो थोड़ा बहुत हल्दी मिर्च जो है बचा लो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा जो हल्दी मिर्च बचाया है वो लहसुन और मिर्च भूनकर उसके बाद में डाल देते हैं, और अच्छे से हल्दी मिर्च को भी भून लेंगे। उसके बाद में जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके रखे हैं पोने वो डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और आप सभी भी आ जाइए, आरोही को मैंने परोस कर दे दिए थे और आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आए। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही